सर आप म्यूट है। अभी भी स्क्रीन चली गई थी ना मेरी। जी सर। अच्छा, मैं ये बोल रहा था हम डेरिवेशन करेंगे इस चीज़ का जो आपने नहीं किया ना पिछली दो क्लासेस में। तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। कोई भी डाउट हो तो बता दीजिएगा। ये छोटे छोटे दो 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 मार्क्स में यहाँ के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके डिराइव करने के लिए। तो इनको ध्यान से देखिएगा आप। आपके पास है एक कंडीशन है। व्हेन, रेहान बताएंगे वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है कॉन्वेक्स के केस में। वर्चुअल इमेज जब रियल इमेज। ढंग का जवाब देना, वरना बता रहा हूँ ऑनलाइन पिटाई कर दूंगा। वर्चुअल इमेज कब बनती है? हाँ, कब बनती है। जब रियल इमेज, जब रियल ऑब्जेक्ट होता है। अरे, कॉन्वेक्स लेंस के केस में किस पोजीशन पर वर्चुअल इमेज बनती है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ता है, इन्फिनिटी पर, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, और बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो वही तो पूछ रहा हूँ। व्हेन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। क्वेश्चन पूछने का तरीका सही नहीं था यार मेरा। मुझे लगा हाँ। कुछ आप कुछ और पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, वो मेरा भी सही नहीं था, मुझे लग रहा है ऐसा। अब देखिए, यहाँ पर हम एक प्रिंसिपल एक्सेस बनाएंगे। इसमें आप एक ऑप्टिकल सेंटर लेते हो। इधर की तरफ फोसाई होता है 1, एंड देयर सेंटर ऑफ कर्वेचर 1। इधर होता है फोकस 2। इधर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। तो आप लेंस रखो यहाँ पर। ठीक है। आप जब लेंस बनाओ तो प्लीज खूबसूरत सा लेंस बनाना। ये बिल्कुल वाहियात लेंस मत बनाइएगा मेरे जैसे। ये आपने लेंस बना लिया, कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट ले जाकर रख दो F2 और O के बीच में। ऑब्जेक्ट का नाम है AB। तो आप रूल लगाइए। रूल नंबर 1, जब ये पैरेलल जाएगी तो ये फोकस से पास कर जाएगी। और दूसरा है ऑप्टिकल सेंटर वाला रूल, फिर सीधे निकल जाएंगे। तो आपको ना यहाँ दिख रहा होगा ये और ये, अगर मैं इनको एक्सटेंड करूँ तो ये डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, तो ये कहीं मिलेंगी नहीं। इसलिए आपको इनको पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। जब आप पेंसिल उससे स्केल से बनाओगे तो यहाँ कहीं ये मिले। तो यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म होगी। दिस इज ए डैश, बी डैश। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपकी इमेज हो गई। अब इसमें हमें ना अपने अपने ट्राइंगल्स देखने होते हैं। यहाँ मान लो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है M। अब आपको डेरिवेशन करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम हर बार ट्राइंगल लेते थे, हम उसी की बात करेंगे। एक तो हम लेंगे ट्राइंगल A डैश O डैश B डैश। इन ट्राइंगल A डैश B डैश O। और एक ट्राइंगल हम लेंगे ABO। ये ट्राइंगल देख लीजिए, एक ऑब्जेक्ट के साथ ट्राइंगल बन रहा है और एक इमेज के साथ बन रहा है, जिसमें देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये एंगल दोनों में कॉमन है। तो आप बोलेंगे एंगल O, तो ए एंगल, डैश बी डैश बाय ए बी होगा ना? क्या वॉइस कट रही है मेरी। नो। एंगल O के बराबर होगा। और एंगल A डैश एंगल A के बराबर होगा। ये क्यों होंगे, सर क्योंकि ये, ये चीज लिखना जरूरी है, डायरेक्टली लिख सकते हैं एज अरे ट्राइंगल। नहीं नहीं, इतना काबिल नहीं मानता वो।
उनको लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है। थोड़ी सी ये वाली बात लिखनी पड़ेगी आपको। ईच ऑफ 90। जी। अब देखो, आपने ये लिख दिया, इसका मतलब कोई भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ सिमिलर टू द ट्रायंगल ए बी ओ। किस रूल से? बाई एंगल एंगल। और जब ट्रायंगल के कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं ना, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आता है। यानी कि आप लिखिएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होगा ओ ए अपॉन ओ ए डैश। क्लियर है इतनी बात? यस। ये बात समझ में आई मंतशा? जी सर। जो दूसरा ट्रायंगल है लेंगे, यही लिखता हूँ। इन ट्रायंगल ओ एम एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। देखो, ए डैश बी डैश एफ, ये ट्रायंगल लिया है उन्होंने, ये वाला एक तो दिख रहा है। यस। और दूसरा ट्रायंगल मैंने लिया है ओ एम एफ, ये है ओ एम एफ, ये वाला। इनमें भी देखो सेम चीज होगी, एफ तो कॉमन है दोनों में एंगल। तो आप इतनी मेहनत ना करके यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली ट्रायंगल ओ एम एफ जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ के। तो यहाँ जब ये सिमिलर हो गए तो आप लिख सकते हैं ओ एम अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होगा ओ एफ अपॉन ए डैश एफ। लिख सकते हैं। यस। एक बार देख लीजिए क्या लिखा है मैंने। ओ एम कहाँ से कहाँ तक की दूरी है? ओ एम है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये बराबर है ए डैश, मतलब बराबर नहीं, करस्पॉन्डिंग है इसके। दूसरा जो मैंने लाइन ली है वो ली है ओ से लेके एफ तक, और तीसरी ली है एफ से लेके ए डैश तक। तो ये ना सेकंड इक्वेशन मानो उसको। अब बाकी मैं सारा काम यही कराता हूँ। एक चीज देखिए आप, जो आपका ओ एम है वो ए बी के बराबर है कि नहीं? जी। ज्योमेट्रिकली अगर आप देखोगे तो ये लाइन तो पैरेलल जा रही है, और ये लाइन भी पैरेलल है। तो जितना ए बी है उतना ही ओ एम है ना? जी तो सर। आप ओ एम की जगह यहाँ पर क्या रख सकते हो? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, जो के बराबर होगा ओ एफ, ये एफ वन को एफ माना है मैंने, अपॉन ए डैश एफ। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करना है। उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, वो है कि जो आपका ओ से ए तक का डिस्टेंस है, इसे क्या बोलेंगे? ओ से ए तक का डिस्टेंस को बोलेंगे माइनस यू। रेडियस ऑफ कर्वेचर। यू माइनस यू। चेक डिस्टेंस है। और ओ से लेके ए डैश तक की जो दूरी है
इसे क्या बोलेंगे, -b इमेज डिस्टेंस। ओ एफ कितना है, ओ एफ है सेंटर से फोकस तक की दूरी, इसको एफ बोला जाएगा। और जो आपका ए डैश एफ है ना, ये कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है, ए डैश एफ है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो क्या मैं ए डैश एफ को लिख सकता हूँ, ए डैश ओ प्लस ओ एफ लिख सकता हूँ। जी। तो ओ डैश ए डैश ओ क्या है, इमेज डिस्टेंस है यानी कि माइनस का वी है। और ओ एफ क्या है, प्लस का एफ है। तो यहाँ से अगर आपको ए डैश एफ की वैल्यू लिखनी है तो आप उसे लिख सकते हैं एफ माइनस वी। ये चीज समझ में आई। जी जी, सर। अब नहीं आई रेहान समझ में। समझ में आ रहा है। अब देखिए आप कंपेयर कीजिएगा इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 3 को जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ लिखिएगा ऑन, ऐसे करके ना देख लीजिएगा सेपरेट है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, ओ ए अपॉन ओ ए डैश बराबर होगा ओ एफ अपॉन ए डैश एफ के। अब यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, -u -v ओ एफ की जगह पर एफ, और इसकी जगह एफ माइनस वी। माइनस से माइनस कैंसिल, सॉल्व करना है आपको, इसको इधर ले जाइए इसको इधर ले जाइए, ये हो जाएगा u इंटू एफ माइनस वी इज इक्वल टू वी इंटू एफ। हो जाएगा यू एफ माइनस यू वी इज इक्वल टू वी एफ। अब आप यहाँ पर भी यू वी एफ से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पर भी यू वी एफ से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ इज इक्वल्स टू वी एफ अपॉन यू वी एफ। देखो यू एफ से यू एफ कैंसिल, 1/v, यू वी से यू वी कैंसिल, 1/f, वी एफ से वी एफ कैंसिल, 1/u। तो जो 1/f है वो आ जाएगा 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये लेंथ फार्मूला है जो आपको प्रूव करना था। एक बार आप इसको पूरा देख लीजिए कि क्या किया है इसमें। ठीक है, 2-3 नंबर में आ जाता है। बढ़े आगे या देख रहे जी हैं अभी। सर। जी सर। अब कितने डेरिवेशन हो गए इसमें, मतलब अगर देखा जाए तो काफी सारे डेरिवेशन हमने कर लिए हैं। 5 हो गए शायद। और एक ही तरह के डेरिवेशन 5 नहीं 3 हुए होंगे इसमें, थिन लेंस के लिए। क्या सर? थिन लेंस के लिए 3 हुए होंगे ना। जी, और एक लेंस मेकर और पीछे के 3 तो 6-7 हो गए। यस। अच्छा,
लेंस मेकर ना मैं एक और तरीके से कराऊंगा, थोड़ा सा इजी तरीका है। तो उससे पहले हम एक चीज और समझते हैं। अभी हमने सिर्फ सर थिन लेंस के लिए तो आपने दो कराई ना सर। कॉन्वेक्स के लिए 3 हो गए होंगे। अच्छा हाँ, 2 ही हुए हैं। एक मैंने शायद उससे कराया था, लेंस मेकर फार्मूला कराया था। जी सर, और तीन उससे पहले कराए थे। लेकिन उससे पहले कराए थे, ठीक है। देखो, एक ही केस आता है इस वाले के लिए, सिंपल केस। अगर लेंस फार्मूले में ये वाला डेरिवेशन आए कि आपको लेंस फार्मूला या प्रूफ करके दिखाना है फॉर कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस में एक चीज ध्यान रखिएगा आप, आपकी दो ही इमेज फॉर्म होती हैं दो ही जगह पर। एक तो होती है इन्फिनिटी पर, और एक होती है इन फ्रंट ऑफ मिरर, और इन फ्रंट ऑफ लेंस। तो ये वाले में आप डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका डेरिवेशन नहीं आता। डेरिवेशन इस बेसिस पर आता है। अब ये बेसिस पर आपको इमेज बनानी आनी चाहिए पहले। तो डेरिवेशन यही है कि आपको थिन लेंस फार्मूला ड्राइव करना है। थिन लेंस फार्मूला ड्राइव करना है फॉर इमेज इज फॉर्म्ड थिन लेंस फार्मूला व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस। ठीक है, तो इस चीज को मैं मिटा देता हूँ। रेहान, बनाइए इमेज आपने, कॉनकेव लेंस की, यस। भेजना मुझे दूसरी वाली इमेज। ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड नो। नहीं नहीं, वो हाँ इन्फिनिटी एंड ओ कह सकते हो, या कह सकते हो इन फ्रंट ऑफ लेंस। तो हमें दिखना चाहिए। भेजे भेजे, मुझे भेजे उसको। यस, दोनों भेजूं? एक भेज, दोनों ही भेज दो हाँ। ओके सर। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सेस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। अब जो मैं ये वाला कॉनकेव लेंस बना रहा हूँ, इसको देख लीजिए कैसे बनता है। थिन ही बनाना, अगर बड़ा मत बनाना, थिन बनाना, तो थिन से आपका डायग्राम भी ठीक आएगा। जी, सेंड कर दिया। ये बताओ थिन क्यों बनाते हैं, बताइए मुझे। थिन के लिए ही क्यों प्रूफ करते हैं, एक सवाल है। शायद उससे लाइट रे पास हो जाती है इसलिए। ठीक से नहीं होगी। चश्मा देखा है लोगों का, कितना कितने मोटे लेंस का होता है, आंखें नहीं दिख रही होती हो। हाँ बताइए। में भी रिफ्लेक्शन के लिए सिंगल सरफेस अस्यूम कर लेते नहीं, अगर दो सरफेस होंगी तब भी रिफ्लेक्शन होगा। थिन बनाने का ना एक रीजन होता है। कितना थिन होगा ये, यहाँ बीच में आते 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 इट इज बिहेव लाइक अ सिंगल सरफेस। या फिर कह लीजिए कि यहाँ पर थिन होने की वजह से जो डेविएशन है ना, आपने देखा था, डेविएशन बहुत ज्यादा आता है। आपको इमेज दिखती है यहाँ पर, लेकिन इमेज यहाँ होती है। वो किस वजह से होता है, थिकनेस की वजह से होता है। अब अगर ये थिन होगा ना, तो थिन होने में आपकी इमेज डायरेक्ट मैं यहाँ बना दूंगा, इसका वेरिएशन की बात ही नहीं करूंगा। आ रही बात समझ। हैं। यस। देखो, इसका पहला सरफेस इधर की तरफ है, इसलिए इसका फोकस इधर आता है, और F1 इधर बनेगा, यहाँ C1 आता है।
ये F2 है और इधर C2 है। अब इसका नेचर पता होना चाहिए आपको। कॉनकेव लेंस का जो नेचर होता है वो कन्वर्जिंग नहीं होता, डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग भी क्यों होता है उसकी बात हम आगे कर लेंगे। देखो ऐसा होता है ना, ये सरफेस है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा। अब आप यहाँ से लाइट भेजो, लाइट जानी चाहिए थी सीधे, है ना। लाइट को ऐसे जाना चाहिए था। अब क्या है, जब भी आप रेयर से डेंसर जाएंगे तो लाइट आपकी अवे नहीं जाएगी, नॉर्मल की तरफ जाती है। तो आपकी लाइट ना सीधे ना जा करके क्या करेगी, वो थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाएगी। इसीलिए यहाँ पर आपको दिखता है कि लाइट कन्वर्ज नहीं हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। ठीक है। ये बात समझ जी, में आई या नहीं आई, ये सर के ऊपर से निकल गया है। समझ आ रही है। मंतशा। आ गया। बेसिकली कन्वर्जन डाइवर्जन जो होता है ना, वो लाइट किधर की तरफ बैंड करेगी इस पर डिपेंड करता है। तो अब आप ऑब्जेक्ट रखो, यहाँ से कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दो। मान लो आपने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पर, दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए बी, और यहाँ से आपने लाइट को भेजा सीधे। तो लाइट जब सीधे आएगी तो ये क्या करेगी, फोकस से पास करने की कोशिश करेगी। तो ये फोकस से इधर से यस। पास नहीं करेगी, आप फोकस की अलोंग, इस वाले फोकस के अलोंग देखो ये, इसको डाइवर्ज करा दीजिएगा और ये डाइवर्ज कर जाएगी। तो लाइट ये आई और ये गई। दूसरा रूल क्या है आपका, ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो लाइट को, सीधे निकल जाएगी। तो आपको दिख रहा है कि ये लाइनें मिल कहाँ पर रही हैं, ये यहाँ मिल रही हैं वर्चुअली। तो ये आपका होगा ए डैश बी डैश। क्लियर है। यस। अब जी सर। इस F1 को आप F मान सकते हो, और यहाँ जो ये पॉइंट है ना, इसको मैं ले लूंगा M। अब आते हैं अपने डेरिवेशन पर। देखो दो ट्रायंगल तो आपको हर बार दिखेंगे, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ डैश, जिनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ट्रायंगल और इमेज ट्रायंगल। सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, जिसमें एंगल ए बराबर है एंगल ए डैश के, और एंगल ओ बराबर है एंगल ओ के। तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी ओ जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ के। ठीक है, बाकी सब आप लिख लीजिएगा, मैंने लिखा। एक और ट्रायंगल यहाँ पे हम लेते हैं, इसकी बेस पर जो वैल्यू आएगी वो मैं नीचे लिखूंगा अभी। एक और ट्रायंगल हम इधर लेते हैं, हम बात करेंगे ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल ओ एम एफ। इन दोनों ट्रायंगल को देख लीजिए आप कहाँ कहाँ, ए डैश बी डैश एफ, ये छोटा सा ट्रायंगल है ये वाला, दिख रहा है। यस सर। और एक है ओ एम एफ, तो ओ एम एफ में ये पूरा आएगा। ठीक है। जी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों ट्रायंगल को भी सिमिलरली सिमिलर लिख दीजिएगा। सिमिलरली ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ओ एम एफ के। अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपने सिमिलर दिखा दिए ना, तो आप यहाँ से एक चीज लिखिएगा,
जो आपके काम की है। हम्म, देखो यहाँ से वही लिखूंगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर है ए ओ अपॉन ए डैश ओ के। ये चीज हर बार सेम आ रही है, तो इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा आप। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर देखो ट्राइंगल में आपको ना तो एफ बी डैश की जरूरत है, ना एफ एन की जरूरत है। आपको जरूरत है ए डैश एफ की। तो आप यहाँ से लिखिएगा पहले तो ए डैश एफ। तो ए डैश एफ जो है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये बराबर होगी ओ एफ के। तो ए डैश एफ अपॉन ओ एफ बराबर होगा ए डैश बी डैश अपॉन ओ एम के। इसको पलट के लिख लो। अच्छा एक काम करो, लिखो ही उल्टा, मैंने उल्टा लिख दिया है। तो आप लिखिएगा ओ एम अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होगा ओ एफ अपॉन ए डैश एफ के। अभी ठीक है। अब देखो ओ से लेकर एम तक की जो डिस्टेंस है, क्या ये ए बी के बराबर होगी? तो आप लिख सकते हैं इसको ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन ए डैश एफ। लिख सकते हो। यस। हेलो, आवाज आ रही है दोनों लोगों के पास तक? जी आ रही है। जी सर। अब देखिए, आप ना ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है। बाकी जो वैल्यू है ये ये और ये किस किस के बराबर है ये लिख लेते हैं। तो आपका ओ ए जो है, ओ से लेके ए तक की दूरी, इसको माइनस यू बोलेंगे। और ए डैश ओ, ये क्या है? माइनस वी ओ एफ है। आ रहा हूँ 5 मिनट में आ रहा हूँ, चलो। ओ एफ क्या है? ओ से लेके एफ तक की डिस्टेंस, लेकिन इस बार एफ ये वाला लिया है ना आपने, तो माइनस का एफ लीजिएगा। और जो ए डैश एफ है, ये क्या है? ए डैश एफ यहाँ तक की दूरी है ना ये। इसको आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे इसको पूरा ओ एफ में से इसको माइनस करके, ये तो लिखेंगे ए डैश एफ जो होगा वो बराबर होगा आपके ओ एफ में से माइनस ए डैश ओ। तो आपका जो ओ एफ है वो क्या है? माइनस का एफ, इसमें से माइनस करना है इमेज डिस्टेंस यानी माइनस का वी। ये हो जाएगा माइनस एफ प्लस वी। यानी कि आप इसको वी माइनस एफ लिख सकते हैं। देखो बस यही चीज ना थोड़ी सी आपकी कॉम्प्लिकेटेड है, ये सब चीज बनाना। अब आप इसको एक बार ले जाके पुट कर दोगे ना कंपेयर करके, तो चीजें इजी हो जाएंगी। अब आप लिखिएगा यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से जो ए ओ अपॉन ए डैश ओ है वो बराबर आएगा ओ एफ अपॉन ए डैश एफ के। जो आपने यहाँ ये वैल्यूज लिखी हैं, आप इनको पुट कर दीजिए। ओ ए कितना है? माइनस का यू, ये है माइनस का वी। ओ एफ कितना है? माइनस का एफ। और ए डैश एफ कितना है? वी माइनस का एफ। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये हो जाएगा यू इंटू वी माइनस एफ इज इक्वल टू वी एफ।
जब आप इसको रीअरेंज करोगे, सॉल्व होने के बाद ये वही बनेगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। ये आपका लेंस फार्मूला कॉनकेव के लिए भी आपका वही आ रहा है। आ रही है बात समझ? जी सर। आप इसको एक बार देख लीजिए। जी सर। तो अभी हमारा ना ये चैप्टर कितना परसेंट हो चुका है, मतलब हाफ से ज्यादा चैप्टर हो चुका है आपका। कुछ टॉपिक्स हैं इसमें सर जो आपके ऑप्टिक्स जी। बच रहा है ना? अभी तो वेव ऑप्टिक है और कुछ बेसिक बेसिक इसकी चीजें हैं, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ लिया हमने। यस। ठीक है। अभी रह गया, मतलब मान लीजिए थोड़ा रह गया चैप्टर। अभी तो बेसिक बेसिक चीजें ही हुई हैं आपकी। मेन जो आपके एग्जाम में आती है ना चीजें, लेंस मेकर फॉर्मूले के अलावा भी बहुत सारा कुछ आता है इसमें। जैसे कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म आता है, प्रिज्म में से रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाता है कई बार। उसके अलावा आपका माइक्रोस्कोप किस तरीके से फॉर्म होता है इसके बारे में पढ़ना है। माइक्रोस्कोप भी दो तरह के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। माइक्रोस्कोप बेसिकली वो डिवाइस होता है जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। इसी के अल्टरनेटिव डिवाइस होता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में क्या होता है, जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उनकी इमेज एक छोटे से ऑब्जेक्ट पर अगर आपको बनानी है, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज, काफ़ी दूर भी होता है वो, तो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को छोटी जगह पर अगर आपको देखना है तो वो किस पे देखेंगे आप, टेलीस्कोप पर। तो टेलीस्कोप के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है। उसके अलावा आप ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ोगे। ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली जो हमारे इंटरनेट केबल्स होती है ना, उसमें जो केबल होती है वो ऑप्टिकल फाइबर की बनी होती है। तो ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करता है आपको ये समझना है। उसके अलावा दो फिनोमेनाज हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, लूमिंग और मिराज फॉर्मेशन। नाम सुना है इनका, लूमिंग और मिराज फॉर्मेशन का? यस। मिराज में क्या जी होता है, सर। लूमिंग में तो ऐसा होता है समुद्र के किनारे पर आप पेड़ देखते हो तो आपको पेड़ उल्टा नजर आता है। और मिराज फॉर्मेशन में रेगिस्तान के जो इलाके होते हैं ना, उसमें आपको दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि वहाँ पानी पड़ा हुआ है, लेकिन जब आप पास जाओगे तो वहाँ पानी नहीं होता, रेत होती है। तो वो पानी किस तरीके से आपको नजर आता है, उसमें फिनोमेना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, क्योंकि आप ऊपर देखते हो, ऊपर से आपकी लाइट टकरा के नीचे जाती है, तो जो बादलों का पानी होता है वो पानी आपको ऊपर ना दिख के नीचे नजर आता है। तो ये एक फिनोमिना होते हैं जो टोटल इंटरनल प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो हम थोड़ा सा ये वाला पोर्शन कर लेंगे ना, जो ये ज्योमेट्री वाला है। उसके बाद हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक दिन में दो टॉपिक, एक दिन में दो टॉपिक, इस तरीके से हम आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है। और अभी जैसे आपके मंतशा एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं बीच में शायद आपको कुछ और वर्क करने को दूं। ठीक है। मतलब आपको रेहान, मेनली रेहान को दूंगा, क्योंकि आप तो उस टाइम क्लास नहीं लेंगे जब आपके एग्जाम्स होंगे, और मैं भी थोड़ा सा बिजी रहूंगा एक वीक के लिए। तो उस टाइम में मैं आपको थोड़ा सा वर्क दूंगा जो आपको उस टाइम करना होगा। ठीक है। मतलब खुद से कंप्लीट करना होगा? हाँ, मैं खुद कंप्लीट करने को ही दूंगा। जी ओके, नो प्रॉब्लम। और पर डे आपको सबमिट करना पड़ेगा उसको, जैसे भी मैं वर्क दूं कुछ। ओके सर। ठीक है। तो इसमें से कुछ पूछना है जो हमने अभी तक पढ़ा या किया? नो। सर जो हमें लेंस की इमेजेस बनानी है वो सेल्फ ऑब्जेक्टिव बनानी है। देखिए, आप बनाए, अगर आपके पास टाइम हो तो बनाइएगा, क्योंकि अभी इतना नेसेसरी नहीं है। आपके एग्जाम्स है ना, तो वो आप बना लेंगे, ये मुझे पता है। आप एक बार जी सर। अपनी कॉपी में देख लीजिएगा सिर्फ। ठीक है। जी सर। ठीक है। मिलते हैं हम कल इंशाल्लाह। तब तक के लिए हम आपसे लेंगे इजाज़त।
अस्सलाम कुछ वालेकुम सर। पूछना हुआ करे तो आप मुझसे क्लास के अलावा भी पूछ सकते हैं, मैसेज करके या वैसे भी। जी। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा।